एक ऐसी सच्चाई सामने आने वाली है जिसे सुनकर आप भी सोचेंगे कि अगर एक साधारण औरत समझकर डीएम को थप्पड़ मार दिया जा सकता है तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। शहर के भीड़ भाड़ वाले बाजार में भीड़ चल रही थी और उन्हीं के बीच सफेद टॉप और काली जीन्स पहने शांत चेहरे वाली एक महिला, रानी। भीड़ तीन में ऐसे घुल मिल रही थी जैसे कोई आम इंसान हो, पर वो आम नहीं थी। वो इस जिले की नई डीएम थी, जो फाइलें नहीं, जमीनी हकीकत पढ़ना चाहती थी। रानी एक चाट वाले ठेले पर रुकती है। माधव काका पसीना पोंछते हुए मेहनत से चाट बनाते हैं। रानी मुस्कुराकर उसे चाट लेती है, लेकिन तभी एक धीमी सी सायरन की आवाज माहौल बदल देती है। पुलिस की जीप बाजार में घुसती है और उससे उतरते हैं इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और उनके दो हवलदार। चेहरे पर कानून का गर्व नहीं, बल्कि सत्ता का नशा और गरीब पर रौब दिखाने की भूख। प्रताप बाल्टी ली लात मारकर गिरा देता है, ठेला उलट देता है। माधव काका की पूरी मेहनत सड़क की धूल में बह जाती है। काका के हाथ कांप रहे थे, आंखों में बेबसी थी और भीड़ बस तमाशा देख रही थी। रानी अब और शांत नहीं रह सकी। वो आगे बढ़ी और सख्त आवाज में बोली, इंस्पेक्टर, ये गुंडागर्दी क्या है? किस कानून के तहत आपने ठेला तोड़ा? प्रताप ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। उसे लगा ये कोई आम गृहिणी है। वो हंसा और बोला, मैडम, अपने घर जाओ, रोटियां बेलो, पुलिस को मत सिखाओ। भीड़ एकदम खामोश। रानी ने दोबारा पूछा, कानून दिखाइए, किस अधिकार में आपने ये किया? और बस अहंकार को चोट लगी। प्रताप ने बिना सोचे अपने हाथ का पूरा जोर लगाकर रानी के गाल पर एक थप्पड़ मार दिया। भीड़ सन्न। रानी का चश्मा टेढ़ा हो गया, लेकिन आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। रानी को हथकड़ी लगाकर थाने ले जाया गया। उन्हें महिला बैरक में फेंक दिया गया, जहां गंदगी, बदबू और मच्छर। और दो औरतें, सविता और सुमन, जो पुलिस के अन्याय की शिकार थीं, रात भर रानी जागती रही, मन में एक ही बात, जब एक अधिकारी का यह हाल है तो आम जनता पर क्या बीतती होगी। सुबह इंस्पेक्टर आया, कागज फेंक कर बोला, माफीनामा साइन कर दो, नहीं तो जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटोगी। रानी शांत आवाज में बोली, मुझे सिर्फ एक फोन कॉल का अधिकार चाहिए। प्रताप हंसते हुए फोन देता है, क्योंकि उसे लगता है ये किसी छोटे वकील को बुलाएगी। लेकिन रानी ने जिस नंबर पर कॉल किया वो था एसएसपी का। जय हिंद सर, मैं रानी बोल रही हूँ, जिला डीएम, कोतवाली के लॉकअप से। एसएसपी की सांस रुक गई। 10 मिनट में पूरा थाना दहाड़ उठा। काफिला, सायरन, डीआईजी, एसएसपी सभी भागते हुए अंदर आए और डीएम को टूटी बेंच पर बैठा देखकर हर पुलिस वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। प्रताप के हाथ से चाय गिर गई, घुटनों में जान ही नहीं रही थी। रानी उठी और प्रताप से बोली, तुमने मुझे इसलिए मारा क्योंकि तुमने मुझे एक आम औरत समझा। यही समस्या है। अगर मैं डीएम ना होती तो क्या तुम्हारे इस थप्पड़ का कोई हिसाब नहीं होता? पूरे थाने के सामने आदेश हुआ, इंस्पेक्टर प्रताप और कांस्टेबल जाधव फौरन सस्पेंड। मारपीट और गैर कानूनी हिरासत का केस दर्ज और माधव काका को नया ठेला मिलेगा। सविता और सुमन को कानूनी सहायता। प्रताप को उसी लॉकअप में डाला गया जहां रात रानी थी। और आकर डीएम रानी ने माधव काका से कहा, काका, जब तक मैं इस कुर्सी पर हूं आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं। भीड़ नारे लगा रही थी, डीएम मैडम जिंदाबाद। और रानी की आंखों में बदले की नहीं, बदलाव की चमक थी। दोस्तों, पावर का नशा इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन जब वो नशा सच्चाई की दीवार से टकराता है तो अंजाम वैसा ही होता है जैसा इंस्पेक्टर प्रताप का हुआ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय हिंद। और ऐसी ही दमदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।